प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी अभी भी बहुत धाकड़ तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए पाठ और उसके लेखक का नाम लेकर के आया हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से फाइनल परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आप लोगों के लिए ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि इसके लेखक का नाम क्या है, इसका जन्म कब हुआ था, इसका मृत्यु कब हुआ था। तो इस तरह का प्रश्न अक्सर आप लोगों को परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलता होगा। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और ये जो पाठ और उसके लेखक का नाम है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग लिख लीजिएगा हर एक चीज़, क्योंकि अक्सर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आज का वीडियो जो है वो क्लास 9 के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है आप लोगों को पाठ और उसके लेखक का नाम। ठीक है, तो देख लीजिए, हिंदी सब्जेक्ट में आप लोगों को दो पुस्तक पढ़ना है। ठीक है, एक पुस्तक का नाम है क्षितिज, और जो दूसरा पुस्तक का नाम है कृतिका। मतलब हिंदी में आप लोगों को 2 पुस्तक पढ़ना है, और 2 पुस्तक में काफ़ी सारे चैप्टर दिए हुए हैं, और काफ़ी सारे चैप्टर से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए हर एक चीज़ अभी मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूँ, वैसे ही आप लोग लिख लीजिए। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर इतना कम समय में आप लोगों के रूटीन अभी तक अगर नहीं बना है कि किस तरीके से हम लोगों को इतना कम समय में तैयारी करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहां से जा करके उस वीडियो को देख लीजिए कि इतना कम समय में किस तरीके से हम लोगों को रूटीन बना करके चलना चाहिए। क्योंकि बिना रूटीन से अगर आप लोग पढ़ाई करिएगा तो हर एक जो पुस्तक है, मतलब हर एक जो किताब है और हर एक जो चैप्टर है, उसको आप लोग पूरा नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो एक रूटीन बना करके चलिए, क्योंकि जब तक रूटीन नहीं बना करके चलिएगा तब तक फिर आप लोग सक्सेस नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो पहला नंबर का जो चैप्टर दिया हुआ है 2 बेलों की कथा। ठीक है, पहला नंबर का चैप्टर है 2 बेलों की कथा। तो 2 बेलों की कथा के लेखक का नाम क्या है, तो प्रेमचंद है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 2 बेलों की कथा जो पहला चैप्टर है आप लोगों का, तो उसके लेखक का नाम है प्रेमचंद, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि दूसरा चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है। तो दूसरा चैप्टर का नाम दिया हुआ है लहासा की ओर। ठीक है, तो लहासा की ओर इसके लेखक का नाम क्या है, तो राहुल संकृत्यायन इसके लेखक का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों के लिए तीसरा चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक का नाम है श्यामचरण दुबे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज़ को आप लोगों को याद करके चलना है। ठीक है, देखिए 4 नंबर का जो चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है सांवले सपनों की याद, तो इसके लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। क्या नाम है, जाबिर हुसैन नाम है। ठीक है, आगे देखिए, जो यहाँ पर 5 नंबर का चैप्टर दिया हुआ है कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया था। तो इनके लेखक का नाम क्या है, तो चपला देवी इनके लेखक का नाम है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल भी इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को जानकारी जरूर मिलता है। लेकिन यह नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया था, यह पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पर आगे देखिए, जो आप लोगों का अगला चैप्टर है। ठीक है, अगला चैप्टर मतलब यहाँ पर देखिए, जो 6 नंबर का चैप्टर दिया हुआ है प्रेमचंद के फटे जूते। तो देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते, इनके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते लिखे हुए हैं, तो याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए, अगला जो चैप्टर है मेरे बचपन के दिन, तो मेरे बचपन के दिन के जो लेखक हैं, लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। और देखिए 9 क्लास का चैप्टर जो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर को और यहाँ जो लेखक का नाम दिया हुआ है, यही लेखक का नाम आप लोगों को 10 क्लास में भी मिलने वाला है। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा कि ये लेखक का ये चैप्टर है, और फिर आगे चल करके उसका जो चैप्टर है वो बदलते जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, अगला जो यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है आप लोगों का 8 नंबर का, कि एक कुत्ता
और एक मेना। यह 8 नंबर का यानी कि 8 नंबर का चैप्टर आप लोगों का है। तो इनके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखना है आप लोगों को। अगला चैप्टर है 9 नंबर का। 9 नंबर का जो पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है साखियाँ और शब्द। ठीक है, साखियाँ और शब्द, इनके लेखक का नाम है कबीरदास। ठीक है, क्या नाम है? कबीरदास इनके लेखक का नाम है। आगे देखिए जो अगला चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है वाक। ठीक है, अगला चैप्टर का नाम क्या है? तो वाक, इनके लेखक का नाम है लदलद्य। क्या नाम है? लदलद्य नाम है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए अगला जो यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है सवैये, और सवैये के जो लेखक का नाम है रसखान है। याद रखना है आप सभी को, बिल्कुल भी नहीं भूलना है एक एक चीज़। अगर एक बार में आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को दोबारा देखिए। दोबारा देखने के बाद में इतना जरूर है कि याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है केदी और कोकिला। तो केदी और कोकिला जो चैप्टर है 12 नंबर का चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो इनके जो लेखक का नाम है माखन लाल चतुर्वेदी है। ठीक है, क्या है? तो माखन लाल चतुर्वेदी है, याद रखना है आप लोगों को। अगला चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम श्री। ठीक है, तो ग्राम श्री जो चैप्टर हैं इनके लेखक का नाम है सुमित्रानंदन पंत। क्या नाम है? तो ग्राम श्री के लेखक का नाम है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, आगे देखिए अगला जो यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है, और अगला चैप्टर है चंद्रगहना से लौटती बेर। क्या है चैप्टर? तो चंद्रगहना से लौटती बेर है चैप्टर, और इनके लेखक का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम है? तो केदारनाथ अग्रवाल नाम है। आगे देखिए अगला जो चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है 15 नंबर का। 15 नंबर का चैप्टर है मेघ आए, और मेघ आए के लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या नाम है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नाम है। बिल्कुल याद करिए आप लोग और लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए जो अगला चैप्टर है 16 नंबर का। 16 नंबर का जो चैप्टर दिया हुआ है यमराज की दिशा। तो इनके लेखक का नाम है चंद्रकांत देवताले। क्या नाम है? तो चंद्रकांत देवताले नाम है, याद रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पर आगे देखिए जो अगला है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या है चैप्टर? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इनके लेखक का नाम है राजेश जोशी। क्या नाम है? राजेश जोशी इनके लेखक का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल 17 चैप्टर क्षितिज पुस्तक में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, हिंदी का जो क्षितिज किताब है तो उसमें आप लोगों को टोटल जो है 17 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला किताब है आप लोगों के लिए कृतिका का। ठीक है, तो कृतिका में भी कम से कम 5 चैप्टर हैं। तो 5 जो यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है, तो इसमें भी आप लोगों को हर एक चैप्टर को बिल्कुल देख लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में। चैप्टर का नाम क्या है? तो इस जल प्रलय में इनके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, इस जल प्रलय में जो चैप्टर दिया हुआ है इनके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। बिल्कुल याद करके रखना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए जो अगला चैप्टर है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें जो चैप्टर दिया हुआ है इनके लेखक का नाम है मृदुला गर्ग। क्या है नाम? तो मृदुला गर्ग इनके लेखक का नाम है। ठीक है, आगे देखिए जो अगला यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है रीढ़ की हड्डी, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी जो है ना, यह इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में प्रश्न यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो देखिए रीढ़ की हड्डी जो यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर, इनके लेखक का नाम क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर। क्या नाम है? जगदीश चंद्र माथुर नाम है। देखिए जब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे तरह से नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़िएगा, तब तक फिर फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें ज़्यादा नंबर आप लोग नहीं ले पाइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। आगे देखिए जो अगला यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है माटी वाली। तो माटी वाली के जो लेखक का नाम है विद्यासागर नोटियाल नाम है। क्या नाम है? तो विद्यासागर नोटियाल नाम है, बिल्कुल याद रखिएगा। और जो देखिए अगला चैप्टर यहाँ पर है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, तो इनके लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके हर एक चीज़ को रख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कृतिका में टोटल आप लोगों को 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और क्षितिज में कितना पढ़ना है? तो 17 चैप्टर पढ़ना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 17 चैप्टर में जो अभी मैंने आप लोगों को पाठ और लेखक का नाम बताया, यहाँ से कम 3 से 4 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हर एक चीज़ को याद करके रख लीजिएगा। और इसके बाद का वीडियो जब आप लोगों के लिए अपलोड होगा तो उसमें
उसमें बताया जाएगा कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, इसके उपन्यास का नाम क्या है, इनके मृत्यु कब हुई थी, कौन से जगह में जन्म हुआ था, ये हर एक चीज़ आप लोगों के लिए अपलोड होने वाला है। ठीक है, जितने सारे लेखक का नाम यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को बताया है उसके बारे में और एक वीडियो अपलोड होगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो हर एक वीडियो को देख लेना है। ठीक है, और हर एक चीज़ याद करके रख लीजिएगा। और देखिए मैथ का क्लास अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द दुर्गा पूजा के बाद में मैथ का क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंचे और वीडियो को फटाफट आप लोग देख सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।